गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी श्रीगुप्त। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ठीक है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी संदेव काल में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन ए दीनार, बी रूपक, सी करसापड़, डी कनिष्क। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दीनार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीनार हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी पड़े। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पहला जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का अगला नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए राजा बनने के लिए, बी हुड़ों को पराजित करने के लिए, सी शकों को पराजित करने के लिए, डी शादी करने के लिए। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकों को पराजित करने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे शकों को पराजित करने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का स्क्रीन पर कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपके ऑप्शन ए अशोक, बी उपगुप्त, सी अजात शत्रु, डी समुद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों आप लोग का अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपके ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी कुमारगुप्त, डी रामगुप्त। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ठीक है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो आपके ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही और सटीक जवाब होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।